लैटरल एंट्री की बात की, इन्होंने कहते हैं कि भैया सरकार में हम साइड से लोगों को लाएंगे। हमने कहा कैसे लाओगे? अमित शाह के जो बेटे हैं, कभी क्रिकेट बैट नहीं उठाया, वो क्रिकेट के इंचार्ज बन गए। पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की गायब हो गई है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर से नरेंद्र मोदी को एक ऐसी बात बोल दी है जो पहले केवल राजनीति के विश्लेषक बोला करते थे, लेकिन अब खुद राहुल गांधी ने कह दिया है कि नरेंद्र मोदी के हाथ में कुछ बचा नहीं है, वो केवल रबर स्टैंप बनकर रह गए हैं और सरकार तो विपक्ष चला रहा है। कमजोर लोगों को आप आने नहीं देते हो, ऊपर से आप लैटरल एंट्री करोगे, हम देखेंगे कैसे करोगे। 3 दिन में कहते हैं ठीक है भैया नहीं करेंगे। तो आजकल सरकार ऑपोजिशन चला रही है। तो क्या राहुल गांधी जम्मू कश्मीर लैटरल एंट्री की बात करने गए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ये बताने गए थे कि नरेंद्र मोदी किसी काम के बचे नहीं हैं। विपक्ष के सवाल उठाते ही वो थरथराने लगते हैं। जैसे पहले बीजेपी बोलती थी जातिगत जनगणना नहीं होगी और कांग्रेस कहा करती थी कि हम करा कर रहेंगे, लिख कर ले लो। अब आरएसएस कह रहा है कि जातिगत जनगणना तो सही बात है, होनी चाहिए। तो वो समय दूर नहीं जब कांग्रेस पार्टी केंद्र में बीजेपी को सत्ता से हटा देगी। राहुल कहते हैं मोदी हर वो काम करेंगे जो विपक्ष चाहता है और अब वो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिला कर ही रहेंगे। जो भी हम चाहते हैं हम करवा देंगे और हम स्टेटहुड चाहते हैं, जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड हम करा देंगे। देखिए, बीजेपी सोच ही रही थी कि चुनाव अभियान शुरू कहां से करना है, कैसे करना है, बोलना क्या है, किन मुद्दों पर चुप मार जाना है कि राहुल छक्का जड़ना शुरू कर देते हैं। अमित शाह के जो बेटे हैं, कभी क्रिकेट बैट नहीं उठाया, वो क्रिकेट के इंचार्ज बन गए। राहुल गांधी ने अमित शाह के बेटे का मामला उठाकर मोदी की सबसे कमजोर नस छेड़ दी है। और करो परिवारवाद की बात। राहुल बोल तो रहे थे जम्मू कश्मीर के रामबन में, लेकिन वो संबोधित कर रहे थे नोएडा के टीवी चैनलों को कि जिनकी चरण पादुका उठाते हुए तुमने 10 साल काट दिए, उनका चेहरा भी देख लिया करो कभी संसद में। हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पार्लियामेंट में बैठता हूं, उनके सामने पार्लियामेंट में बैठता हूं, पूरी कॉन्फिडेंस गायब हो गई उनकी। इस दौरे पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा की मौजूदगी में जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ बाकायदा एक चार्जशीट जारी की और कहा कि मोदी का गुरूर हवा हो चुका है। पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, अब नरेंद्र मोदी जी ऐसे आते हैं। पहले बड़े बड़े भाषण करते थे, इस बार पार्लियामेंट में घुसने से पहले उन्होंने अपने सिर पर कॉन्स्टिट्यूशन को रखा, फिर गए अंदर। ऐसा लगता है जैसे राहुल गांधी ने 10 साल बाद होने जा रहे जम्मू कश्मीर के चुनाव में मोदी की करारी हार को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यह नरेंद्र मोदी की कश्मीर पॉलिसी पर बहुत बड़ी टिप्पणी होगी। इसलिए राहुल गांधी ने दूसरे ही दौरे में बिल्कुल सीधी लाइन खींच डाली है। उन्होंने कहा यह लड़ाई 2 विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ नफरत है, हिंसा है, डर है, दूसरी तरफ मोहब्बत है, सम्मान है। कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर हम चले और हमने बीजेपी के खिलाफ नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। उनका काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। वो तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं। राहुल गांधी ने डंके की चोट पर कहा कि एक बात मान लीजिए, यहां कांग्रेस गठबंधन की सरकार आने जा रही है, यह निश्चित है, इसे कोई रोक नहीं सकता। और आते ही हम सभी खाली पदों पर नियुक्ति करेंगे, आयु सीमा को 40 साल करेंगे और ठेके पर रखे गए लोगों की नौकरी पक्की करेंगे। राहुल गांधी ने केंद्र की सरकार पर करारी चोट करते हुए कहा कि 1947 में हमने जो संवैधानिक लोकतंत्र हासिल किया था, उसे नरेंद्र मोदी ने राजतंत्र में बदल दिया। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है,
उसका नाम एलजी है मगर वो है राजा। राहुल गांधी ने बेरोजगारी को लेकर भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने पूरे देश में बेरोजगारी फैला दी है। आपने अडानी जी का नाम सुना होगा, वो मोदी जी के मित्र हैं। संसद में मुझे कहा कि मैं अडानी और अंबानी का नाम नहीं ले सकता, तो मैंने कहा कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा, तो मैंने A1 A2 नाम दिया। पूरी की पूरी सरकार इन 2 अरबपतियों के लिए चलाई जा रही है। अगर आप देखेंगे तो जो आपसे राज्य का दर्जा छीना गया है, उसका भी लक्ष्य उन्हीं 2 अरबपतियों को फायदा पहुंचाना है। हमारे 2 नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अंबानी, अदानी, इनकी सरकार चल रही है। राहुल गांधी ने अलग अलग तरह से अपने भाषणों में कई बार कहा कि नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ 5-6 अरबपतियों के प्रधानमंत्री हैं और वो वही करते हैं जो अंबानी और अडानी चाहते हैं। उनके बिना मोदी की हिम्मत नहीं है एक कदम भी उठा लें जनता के लिए। पूरी पॉलिसी उनके फायदे के लिए बनाई जाती है। तेलंगाना बना, छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, अरुणाचल को स्टेट बनाया गया, मगर पहली बार हिंदुस्तान के किसी स्टेट को रद्द करके लोगों का जो हक है वो छीना गया। पहली बार हुआ है। राहुल अब नाम लेकर मोदी पर हमले बोलते हैं और तीखे हमले बोलते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और उन्हें डरपोक बताते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी ने कहा कि पहले बीजेपी के लोग बोलते थे नरेंद्र मोदी और बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। नरेंद्र मोदी तो कहते थे मैं भगवान से सीधे बात करता हूं, लेकिन लोकसभा चुनाव में भगवान ने मोदी जी को सीधा मैसेज भेजा कि भगवान सिर्फ आम जनता से बात करते हैं। नतीजा अब मोदी झुक झुक कर चलते हैं। जम्मू कश्मीर का चुनाव इतना दिलचस्प कभी नहीं था। नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में जिस तरह से राष्ट्रीय राजनीति को एक ध्रुवीय बनाने की कोशिश की है, उसने यह सवाल पैदा कर दिया है कि अगर उन्होंने अभी भी अल्पसंख्यकों को लेकर, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को लेकर, ईसाइयों को लेकर, सिखों को लेकर अपनी नफरत और घृणा की सोच नहीं बदली, तो आने वाले दिनों में कहीं वो अप्रासंगिक तो नहीं हो जाएंगे, हास्यास्पद तो अभी से लगने लगे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।